दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर से बौखलाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटरों का नाम काट रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी जिन लोगों का नाम काटने को कह रही है वो टीएमसी के वोटर हैं। इस आरोपों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट देकर यानी हलफनामा देकर उनसे जवाब मांगा गया। तो अब चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसमें ममता बनर्जी के इस झूठ को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है, उन्होंने कहा कि जो लगाए गए आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही बातें हैं। रही बात वोट कटने की, तो अभी तक फॉर्म लिए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं, डाटा एंट्री हो रहा है, अभी तो किसी एक का भी वोट कटा ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी का वोट कटा या नहीं कटा। जो कटेगा वो तब सूची जारी होगी और जब वो सूची जारी होगी उसी से पता लगेगा। किसी का नाम अगर गलती से रहा है उसको दोबारा एंट्री कर लिया जाएगा, जैसा कि बिहार में हुआ। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में बताया कि हमारी एसआईआर की प्रक्रिया का जो मापदंड है, 2002 की जो एसआईआर है उसकी सूची से हम मिलान करते हैं। परिवार के यदि किसी भी बंदे का उसमें नाम दर्ज है 2002 की सूची में, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली आसानी से दर्ज हो जाएगा। और जिनका नाम दर्ज नहीं है उनके लिए ये कहा गया है कि कई सारे दस्तावेज हैं, जिसमें कि 13 दस्तावेज इस समय हैं कि आप अपने प्रमाण पत्र लगाकर नई वोट बनवा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इस सब पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी तक की सुनवाई हो रही है उसमें कहीं भी एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये अपने आप में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली से संतुष्ट है। चुनाव आयोग इस मामले में ये पूरी तरह मान चुका है कि कोई भी घपला घोटाला नहीं है। अब इससे ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी अभी तक सोच रही थी कि वो इसके मामले में चुनाव आयोग से कहेंगी और चुनाव आयोग जो कह रहा है कर रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं।